टीसीएस आपको लॉजिकली अगर आप देखें टीसीएस काफ़ी अच्छा लगता हुआ और स्ट्रॉन्ग मूव दिया भी है इस स्टॉक ने पिछले आज के सेशन में करीब समझ लीजिएगा कि 2974 से करीब 3044 की डिजिटरी में स्टॉक किया है। निफ्टी अगर आप देखें एक बार फिर से डे लो की तरफ बढ़ता हुआ इट्स हेडिंग टुवर्ड्स डे लो 16940 आपकी स्क्रीन पर। अब एक काम करते हैं यहाँ पे अपने सेगमेंट्स को शुरू करते हैं और हमारा जो 4 का चौका सेगमेंट है उसके अंतर्गत आज का जो पहला ट्रेड है वो राहुल शर्मा जी के सौजन्य से सस्ता ऑप्शन आएगा। राहुल जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? जी हाँ, देखिए एशियन पेंट्स का जो 3600 का कॉल ऑप्शन है अक्टूबर सीरीज का तकरीबन 115-120 रुपए की रेंज में बाय करने की राय रहेगी। ये जो ओवरऑल सेटअप है एशियन पेंट्स में हमें लगता है कि 3700 3750 तक ये मूव दिखा सकता है, तो उस केस में इस ऑप्शन में ऊपर में अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो इसे 120 के आसपास बाय कीजिए। 85 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और हमें लगता है 150 से लेके 170 रुपए तक के लेवल आपको ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो एशियन पेंट्स के कॉल ऑप्शन बाय करके चलिए 3600 के स्ट्राइक प्राइस के अक्टूबर सीरीज। तो 3600 पर एक बार फिर तेजी का कॉल आता हुआ 3600 का कॉल लेकर चलेंगे। 122 इस समय भाव चल रहा है, यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी। कुछ देर पहले इसी की बात हो रही थी, 37-3750 की बात राहुल शर्मा ने छेड़ी और हम आपको बता रहे थे अमित सेठ, राजेश पालविया सब ने दरअसल इस स्टॉक पर काफ़ी अग्रेसिव बाय साइड के ट्रेड्स दिए हैं। अच्छा, 2 स्टॉक्स अब आपके सामने लेकर आएंगे। ऐसा बहुत कम दफ़ा होता है कि 2 दिग्गज कंपनियां लेकिन दोनों एक साथ नहीं चल रही हैं। मैं बात कर रही हूँ ऑटो मेजर्स की। एक है आयशर मोटर जो आपको दिखाई देगा आज 2% ऊपर 3642 का स्तर है, और दूसरा है हीरो मोटोकॉर्प जहाँ पर मुझे याद है इधर कल कई सारे शॉर्ट कॉल्स आए थे। तो मार्केट कैप के लिहाज से आयशर और मजबूत होता हुआ, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प में हमने देखा है प्रेशर बनता दिखाई दे रहा है। 2 व्हीलर कंपनियां और दोनों का काफ़ी साइजेबल मार्केट शेयर है, लेकिन ये डाइवर्जन क्यों है? सुमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, ऐसा मार्केट को क्या पसंद आ रहा है आयशर में और क्या खराब दिख रहा है इस समय हीरो मोटो में? देखिए, आज ये ऑब्जर्वेशन था मेरा जब आयशर मोटर की मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गई इंट्राडे में, और एक बढ़िया तेजी आयशर मोटर ऑलरेडी दिखा रहा है, नए साल की ऊपरी स्तरों के आसपास पहुंच गया है। तो नंबर्स को जब खंगाला तो बीच में एक डाइवर्जेंस मिला, एक बड़ा डाइवर्जेंस मिला, उसको आपके सामने रखते हैं। पहले तो आयशर मोटर जो कि साल के ऊपरी स्तरों के करीब है, करीब 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप पहुंच चुकी है, और एक मेगा कंपनी कमर्शियल व्हीकल स्पेस के अंदर और साथ साथ 2 व्हीलर स्पेस की जाइंट मानी जाती है। इसके कुछ परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगी। पहले आयशर मोटर की परफॉर्मेंस में, जहां 1 महीने के अंदर ये शेयर करीब 9% के आसपास चला है, 3 महीने में करीब 28% चला है, और 6 महीने में करीब 53% चला। ये आयशर मोटर है। इसके ठीक सामने आपको दिखाई पड़ेगा हीरो मोटोकॉर्प। 8% नीचे रहा है हीरो मोटोकॉर्प 1 महीने में, और करीब जो गिरावट रही है 6% और 9% के आसपास 6 महीने में। ये कुछ नंबर्स हैं जिनका कंपेरिजन आपके सामने आएगा। आयशर मोटर की बिक्री करीब 10,000 करोड़ है, और इसकी हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री इससे 3 गुना ज्यादा करीब 30,000 करोड़ है। ये FY22 के नंबर्स है। एबिटा करीब 2178 करोड़ का है आयशर मोटर का, और 3256 करोड़ का एबिटा है हीरो मोटोकॉर्प का, यानी कि आयशर से ऑलमोस्ट 50% ज्यादा एबिटा जो है वो आपको हीरो मोटोकॉर्प का दिखाई पड़ेगा। मार्जिन आयशर के ज्यादा है 21% के आसपास, लेकिन कमजोर ओपीएम के बावजूद भी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ज्यादा हीरो मोटोकॉर्प का आपको दिख रहा है। मुनाफा करीब 1500 करोड़ का है आयशर मोटर का, और दुगना मुनाफा है हीरो मोटोकॉर्प का। रफली 2473 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा आपको दिखाई पड़ेगा, यानी कि आयशर का मुनाफा आधा है हीरो मोटोकॉर्प के मुनाफे के सामने। अब आप मार्केट कैप कंपेयर कर लीजिए। हीरो मोटोकॉर्प की मार्केट कैप है 50,000 करोड़ और आयशर की मार्केट कैप है 1 लाख करोड़, यानी कि दुगनी मार्केट कैप आयशर होल्ड कर रहा है हीरो मोटोकॉर्प के सामने। और एक और इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि मार्केट शेयर में 2 व्हीलर स्पेस में आयशर का मार्केट शेयर है 4.5% और हीरो मोटोकॉर्प का मार्केट शेयर है 36%। वो बात अलग है कि दोनों के सेगमेंट थोड़े डिफर हैं, लेकिन फिर भी बाजार इस तरह की डीपली अंडर वैल्यू हीरो मोटोकॉर्प को देगा या डीपली ओवर वैल्यू आयशर को देगा, ये जानकार ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन दोनों में डाइवर्जेंस जरूर आपको दिखाई पड़ रहा है। और इस डाइवर्जेंस को आप परखते हैं गौरांग शाह के सामने। गौरांग, ऐसा क्यों